नागपंचमी के अवसर पर महाकालेश्वर मंदिर के मुख्य शिखर के तीसरे खंड पर स्थित भगवान श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट सोमवार मध्य रात्रि को खोले गए। यहाँ सबसे पहले महाकालेश्वर मंदिर स्थित श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े की ओर से त्रिकाल पूजन किया गया। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद रहे। यहाँ मध्य प्रदेश सरकार ने मंत्री मोहन यादव और कमल पटेल ने भी नागचंद्रेश्वर भगवान का अभिषेक किया। बड़ी माला है वो देना। ये मंदिर वर्ष में केवल एक बार नागपंचमी पर्व पर ही खोला जाता है। सिर्फ इसी दिन मंदिर की दुर्लभ एवं अलौकिक प्रतिमा के दर्शन आम श्रद्धालुओं को होते हैं। नागचंद्रेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए सोमवार देर शाम 7 बजे से ही श्रद्धालुओं की कतार लग गई थी। अब मंदिर के पट श्रद्धालुओं के दर्शन हेतु 24 घंटे तक खुले रहेंगे। इस दौरान लाखों श्रद्धालुओं के यहाँ पहुँचने का अनुमान है। भारतीय पंचांग तिथि अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन ही मंदिर के पट खुलने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। महानिर्वाणी अखाड़ा की ओर से रात 12 बजे पूजन करने के बाद मंदिर में आम श्रद्धालुओं के दर्शनों का सिलसिला शुरू हो गया था। इसके लिए हजारों दर्शनार्थी 4 धाम मंदिर की ओर से लाइन में खड़े हो चुके थे। इस बार मंदिर प्रशासन द्वारा नागचंद्रेश्वर मंदिर तक नया ब्रिज बनाया गया है, जिससे दर्शन के बाद श्रद्धालुओं को बाहर जाने में भी आसानी रहेगी। यही कारण है कि 4 धाम मंदिर से लाइन में लगने के बाद करीब 1 घंटे में ही आम लोगों को दर्शन हो रहे हैं। भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन का सिलसिला मंगलवार को रात 12 बजे तक सतत चलेगा। महाकाल मंदिर में स्थित नागचंद्रेश्वर भगवान की प्रतिमा 11वीं शताब्दी की है। इस प्रतिमा में फन फैलाए हुए नाग के आसन पर शिव जी के साथ देवी पार्वती जी बैठी हुई हैं। संभवतः दुनिया में ये एकमात्र ऐसी प्रतिमा है जिसमें शिव जी नाग शैया पर विराजित है। इस मंदिर में शिव जी, मां पार्वती, श्री गणेश जी के साथ ही फन फैलाए सप्तमुखी नागदेव हैं। साथ में दोनों के वाहन नंदी और सिंह भी विराजित हैं। इस प्रतिमा में शिव जी के गले और भुजाओं में भी नाग लिपटे हुए हैं। सबको ज्ञात है कि एक वर्ष में एक बार भगवान नागचंद्रेश्वर का एक के पट खोले जाते हैं और आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शन व्यवस्था बनाई जाती है। उसी क्रम में आज भी नागपंचमी के पावन पर्व पर भगवान नागचंद्रेश्वर के पट खोले गए और श्रद्धालुओं के लिए आम दर्शन प्रारंभ किए गए। त्रिकाल पूजा की जो परंपरा है उसमें से एक पूजन हम लोग अभी करके आए हैं और अब दोपहर में 12 बजे जो शासकीय पूजा होती है उस पूजा में पूजा की जाएगी और उसके पश्चात फिर संध्या आरती की जाएगी और उसके पश्चात फिर पट बंद कर दिए जाते हैं। ये अनादिकाल की परंपरा चली आ रही है। इसी क्रम को, इसी परंपरा को निभाते हुए आज हम लोगों ने पट खोले। प्रतिमा को लेकर क्या महत्व है? प्रतिमा अपने आप में बड़ी ही अद्भुत और बड़ी ही विलक्षण विग्रह है ये, क्योंकि हम देशांतर में देखते हैं, तीर्थयात्रा में देखते हैं, इस तरह का विग्रह हमें देखने को नहीं मिला है। जैसा कि हमने संतों के माध्यम से सुना है और विद्वानों के माध्यम से हमने जाना है, एकमात्र ऐसा विग्रह है जो भगवान महाकाल के द्वितीय तल पर स्थित है और इसलिए इस विग्रह का विशेष महत्व माना जाता है, क्योंकि ये स्थान ही अपने आप में बड़ा ही दिव्य है और दिव्यता और भव्यता को लिए हुए है। भगवान शिव की ये अवनी है, भगवान शिव की ये भूमि है, बाबा महाकाल की ये भूमि है और उसमें जब नागपंचमी के पावन पर्व पर भगवान शिव के प्रिय गणों में से नाग को भी एक स्थान दिया गया है। उस पावन पर्व पर जब वो अवसर आता है तो निश्चित रूप से अपने आप में बहुत ही सौभाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है और कई प्रकार की हमारी कुंडलियों में जो दोष होते हैं उनका शमन करने में
श्री महाकालेश्वर मंदिर का शिखर 3 खंडों में बटा हुआ है। इसमें सबसे नीचे गर्भगृह में भगवान महाकालेश्वर, दूसरे खंड में ओमकारेश्वर और तीसरे खंड में नागचंद्रेश्वर भगवान का मंदिर है। ये मंदिर अति प्राचीन है। माना जाता है कि परमार राजा भोज ने 1050वीं ईस्वी के लगभग इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके बाद सिंधिया घराने के महाराज राणोजी सिंधिया ने 1732 में महाकाल मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। बताया जाता है कि इस दुर्लभ प्रतिमा को नेपाल से लाकर मंदिर में स्थापित किया गया था। देखिए, जैसा आप सभी लोगों को पता है कि जो नागचंद्रेश्वर मंदिर है जो साल भर में एक बार खुलता है, जिसके साल भर में केवल एक बार दर्शन हो सकते हैं। आज नागपंचमी के दिन 12 बजे विधिवत पूजा अर्चना महंत जी के द्वारा करी गई और उसके बाद उसको आम जनता के दर्शन के लिए खोल दिया गया है। सभी श्रद्धालु बहुत उत्साह से दर्शन कर रहे हैं और इसके लिए शाम को 8 बजे से ही लाइनें लगनी चालू हो गई थी। ये अच्छी बात है कि जो हमारे द्वारा एक नए स्काई ब्रिज का, एरो ब्रिज का जो भी निर्माण किया गया है, उसकी वजह से बहुत ही सुगमता से, बहुत सरलता से और बहुत तीव्रता से दर्शन सभी श्रद्धालुओं को हो रहे हैं। और जितनी बहुत लंबी लंबी लाइनें 8 बजे से चालू हो गई थी, निश्चित रूप से उनमें काफ़ी कमी आई है और मुझे लगता है कि अगले 2-3 घंटों के अंदर स्थिति और ज़्यादा नॉर्मल हो जाएगी। आज नागपंचमी के इस अवसर पर आपके माध्यम से मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनको बहुत ही सुलभता के साथ में दर्शन हो, ऐसा हमारा कमिटमेंट पहले भी रहा है और आगे भी रहेगा। नागपंचमी के अवसर पर मंगलवार को दोपहर 12 बजे शासकीय पूजा होगी। इसमें जिला प्रशासन एवं मंदिर प्रशासन के अधिकारी सहित अन्य लोग मौजूद रहेंगे। वहीं बाबा महाकाल की साय आरती के बाद मंदिर प्रबंध समिति द्वारा नागचंद्रेश्वर का पूजन भी किया जाएगा। पूरी व्यवस्था में और किस तरह की व्यवस्था की गई है? श्रावण की सोमवार की जो सवारी है उस व्यवस्था के बाद जो आज नागचंद्रेश्वर का मंदिर खुला है, 24 घंटे की खुलता है। इसके लिए हमने 2 शिफ्ट में ड्यूटी लगाई है। एक शिफ्ट की 2 बार ड्यूटी पड़ेगी। लगभग हमारे इसमें 1200 पुलिसकर्मी हैं जो पुलिसकर्मी इसमें काम कर रहे हैं और इसमें सेक्टर वाइज हमने 8 सेक्टर में इसको बांटा है और 8 सेक्टर्स में हमारे सभी सेक्टर्स के अधिकारी इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी हैं। इसके अलावा हमारे 4 एडिशनल एसपीज पूरी व्यवस्था को देख रहे हैं। एक इंटरनल जो हमारे मंदिर परिसर की व्यवस्था है उसको देख रहे हैं और जो आउटर हमारा जो ट्रैफिक अरेंजमेंट है उसको देख रहे हैं। तो 2 शिफ्ट में मिला के 4 एडिशनल एसपी और इसे डाउन द लाइन लगभग हमारे 1200 पुलिसकर्मी इस पूरी व्यवस्था को संभाल रहे हैं। दर्शन प्रारंभ हो गए हैं। अभी जो क्राउड था उसमें लगभग 10,000 लोग के आसपास दर्शन कर चुके होंगे। हमारा ऐसा अनुमान है कि लगभग 4 से 5 लाख लोगों को हम अगले 24 घंटों में दर्शन। कोविड के चलते 2 साल से मंदिर के पट नहीं खुले थे एक्चुअली, मगर क्राउड के जनता को अलाउ नहीं था। आज 2 साल बाद हमें वर्ष में एक बार जो पट खुलते, आज दर्शन करने को मिला है। बहुत अच्छा लग रहा है, दर्शन बहुत अच्छे से हो पाए हैं तो बड़ा आनंदित महसूस हो रहा है। क्या नाम है? मेरा नाम विनीता शर्मा। बहुत अच्छा लगा हमको दर्शन करके। 2 साल में अब दर्शन हुए हैं हमारे और बहुत जल्दी हो गए। सुबह से हम वेट कर रहे थे बाबा। कहाँ से आए हैं आप? हम देवास से। जी, हम अशोकनगर से आए हैं और बाबा के 2 साल के बाद दर्शन बहुत अच्छे व्यवस्थाएं बनाई हैं अपने समिति वालों ने, सब लोगों ने, और बहुत अच्छे से दर्शन कराए गए हैं। कोई दिक्कत नहीं हुई।